जय माता दी, जय माँ भद्रकाली। सभी को माता रानी सभी पे कृपा करे, सभी पे दृष्टि बनाए रखे, सभी की आश मुराद माँ भगवती पूरी करे। आज की जो ये वीडियो बनाई जा रही है, इस वीडियो में सेवा के विषय में चर्चा होगी कि सेवा करने का फल कब मिलता है और सेवा हम कर रहे हैं उसका फल मिलता भी है कि नहीं मिलता है, और जो फल मिलता भी है तो कैसे मिलता है। सेवा का मतलब होता है निस्वार्थ सेवा। मतलब कोई भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जब हम कोई सेवा कर रहे हैं, कहीं सेवा कर रहे हैं या किसी की मदद कर रहे हैं, तो उसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, कोई लालच नहीं होना चाहिए कि सेवा करने से हमारा ये हो जाएगा, सेवा करने से हो रहा है, सेवा करने से हमारा ये नहीं हो रहा तो ये हो जाएगा। तो नहीं, सेवा करें तो निस्वार्थ सेवा करिए कि मन में कोई भी विचार ना हो सेवा करते वक्त कि सेवा आप क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम सेवा तो करते हैं और कई लोग कहते हैं कि हम दिन रात सेवा करते हैं, कभी कहाँ सेवा करने जाते, कभी कहाँ सेवा करने जाते, लेकिन सेवा करने के बावजूद भी हमारा भला क्यों नहीं होता है। आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कर्म के अनुसार ही इंसान को फल मिलता है, जैसा कर्म जो करता है उसको वैसा भोगना पड़ता है। तो उस विषय में भी चर्चा होगी। थोड़ी चर्चा हम पहले ही कर चुके थे, लेकिन इस वीडियो में जो चर्चा आज की हो रही है कि सेवा, जब हम कहीं सेवा करते हैं तो सेवा का मतलब होता है कि निस्वार्थ सेवा करना। कि मतलब हम कहीं सेवा करके आ रहे हैं तो हमारे मन में ये नहीं आना चाहिए कि हमने वहाँ पे सेवा करी थी, हमने इतने दिन सेवा करी थी, या हम वहाँ पे रात दिन सेवा करते थे, हमारा क्या हुआ। हमारा कुछ नहीं हुआ। हम काम छोड़ के सेवा करते थे या फिर हम सारा दिन सेवा में लगे रहते थे, फिर भी हमें कुछ नहीं मिला, तो ये क्या हुआ। इसके अंदर क्या था, स्वार्थ। तो उस सेवा का फल नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि सेवा का फल इसलिए नहीं मिलेगा, आप अभी सेवा कर रहे हो, सेवा करने के बावजूद उसके बाद आप 10 लोगों में इस चीज़ की चर्चा करते हो कि हमने वहाँ पे इतना किया, हम वहाँ पे ये कर रहे हैं, हमने वो किया, और हमें क्या फल मिला। इसका क्या होता है कि इसका कहने का मेरा अर्थ जो मैं आप सभी को समझाना चाहता हूँ कि सेवा करते हो तो सेवा करते वक्त मन में कोई भी स्वार्थ ना हो, निस्वार्थ सेवा कीजिए। क्योंकि सेवा जब हम करते हैं तो हमारे मन में कोई भी स्वार्थ नहीं आना चाहिए, कोई ऐसी बातें नहीं आनी चाहिए कि या कोई लालच हो या किसी विषय पे हम सेवा करें कि हम सेवा करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा। नहीं, सेवा करें, निस्वार्थ सेवा कीजिए, तभी कुछ मिलेगा। सेवा वो होती है कि किसी ने सेवा करी है और सामने वाले को पता भी नहीं है कि वो सेवा की है उसने, और ना ही वो किसी को पता चलने देता है कि मैंने सेवा करी है। आजकल कई लोग दान करते हैं तो दान पत्रिका में ये लिखवाते हैं गुप्त दान, या कोई पर्ची होती है उसमें लिखवा देते हैं कि गुप्त दान। और कई लोग तो आजकल कहीं कोई सामान भी देते तो वहाँ पे सीधा बड़े अक्षरों में, आप लोगों ने कहीं देखा होगा, बड़े अक्षरों में लिखा जाता है कि स्वर्गीय इस इंसान ने दिया है, या फिर फलाने बंदे ने ये मंदिर में दान किया है, या ये रखा है। नहीं, ऐसे नहीं, ये सब नहीं होता। सेवा का मतलब होता है निस्वार्थ सेवा कीजिए। मन में कोई भी तुम्हारी ये विचार नहीं आना चाहिए कि मैं सेवा करेंगे तो हमारा ये मिलेगा, हमें वो होगा, हमारा ये ना, ये विचार कभी मन में नहीं चाहिए। सेवा करो, सेवा का फल तब मिलता है कि हमने सेवा करी और सामने वाले को पता भी ना लगे। क्योंकि सेवा वो होती है कि आप सेवा कर रहे हैं और भगवान के सिवा किसी को इस विषय में पता ना चल पाए कि हाँ तुमने सेवा करी है। जरूरी नहीं है। सेवा का क्या मतलब होता है कि सेवा अपने एक चप्पल की सेवा, एक झाड़ू की सेवा, या जरूरी नहीं कि धन से भी सेवा होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि सेवा कीजिए। सेवा का फल तब मिलता है जब हमारे मन में ये होता ही नहीं है कि हम सेवा करेंगे तो हमारे को ये मिलेगा। कभी भी मन में ये मत सोचे कि भगवान की सेवा करते रहेंगे हमारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं, सेवा करने निस्वार्थ सेवा कीजिए। कोई भी अंदर स्वार्थ नहीं होना चाहिए, तब जाके उसका फल आपको प्राप्त होगा।
तो इसलिए आप कहीं सेवा करने जाते हो या कहीं सेवा करते हो तो मन में निस्वार्थ होकर सेवा कीजिए। आपको सेवा का फल तभी मिलेगा जब, मैंने बोला है कि सेवा तब नहीं मानी जाती कि आप कभी सेवा करते हो या कहीं सेवा करते हो और फिर आप किसी को बता देते हो। किसी को क्या किया, जहाँ जाते हो वहाँ पे चर्चा करने लगे तो हमने ये किया, हमने वो किया, तो वो सेवा नहीं मानी जाती है। मतलब एहसान माना जाता है कि मैंने किसी पे एहसान किया, तो हम भगवान पे एहसान नहीं कर सकते। हम कौन होते भगवान पे एहसान करने वाले? भगवान का तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है जो हम जिंदगी भर भी नहीं चुका सकते। जिंदगी भर क्या, कभी भी किसी भी जन्म में नहीं चुका सकते। तो आज सिर्फ इतनी ही बातें होगी इस विषय में, क्योंकि ये बात तब छेड़ी गई है कि जब कोई प्रश्न करता है कि गुरुजी इस विषय में कोई बातें हमें पता करें, तभी। जय माता दी, जय मां बद्रकाली।